आ जाओ मेरे बब्बर शेरो, इस बार टेक्नीशियन को फाड़ के रख देना है, लेकिन उससे पहले टेक्नीशियन का फॉर्म जो है वो सही तरीके से भरना है, नहीं तो पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगी। आप सोचेंगे आज एग्जाम देने जा रहा हूं, आपके पास एक मैसेज आएगा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, वो आपको लास्ट मैसेज आएगा। देखिए होता क्या है, आप पहले 1 मिनट सुन लीजिए। देखिए जब कभी कोई नोटिफिकेशन आता है ना रेलवे की तरफ से, तो नोटिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि इतनी वैकेंसी आई फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए, ना 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 ना। नोटिफिकेशन का एक पीडीएफ होता है जो 30 पेज 40 पेज का पीडीएफ होता है, जिसमें सारा नोटिफिकेशन में डिटेल्स दिया रहता है टेक्नीशियन के कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, ये गलतियां करेंगे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आप कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट कब से कब का चाहिए, एज आपका कब से कब, ट्रेड कौन सा होना चाहिए, कौन से ट्रेड के लिए कौन सा पोस्ट है, बहुत सारी चीजें होती है। और वो जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको एक्सेप्ट कर लेगा, अभी वो कुछ नहीं करेगा, वो तो एक एक्सेप्टेंस हुआ, वो जो फाइनल डिसीजन बोर्ड की तरफ से नहीं होता है। अब जब आपकी तरफ से तो एक्सेप्ट कर दिया आपने, भेज दिया, एक्सेप्ट कर दिया आपने, फॉर्म सबमिट कर दिया, जब वो एग्जाम डेट डालता है तब वो फाइनल उसका जो है ना वेरिफिकेशन करता है, तब आपका देखता है कि कहां कहां गलती आपने की है। तो अगर आपने ये गलतियां की है तब आपके पास मैसेज आता है 48 घंटा पहले कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। आई बात समझ में, ये गलतियां नहीं करना है, नहीं तो आपको सेकेंडों में फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, जो मैं बता रहा हूं। देखिए सबसे फॉर्म रिजेक्ट होने का जो पहला मुख्य कारण है वो है सिग्नेचर, साइन, हस्ताक्षर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब सिग्नेचर करेंगे कैसे आपको मैं बता रहा हूं, देखिए पूरा डिटेल्स दिया हुआ। देखिए कैपिटल लेटर्स में आपको सिग्नेचर नहीं करना है, करना ही नहीं है। आप मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नाम है अमित कुमार, देखिए अगर आपने अमित कुमार ऐसे लिख दिया ना, सारा कैपिटल में लिख दिया, तो आपका फॉर्म सेकेंडों में रिजेक्ट कर देगा। वो कैपिटल में नहीं लिखना है। अब देखिए आप कैसे लिखेंगे, मान लीजिए अमित कुमार आपको लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल में देना है, बाकी स्मॉल में, अमित, AMIT, अमित, फिर पहला लेटर इसका सरनेम जो है कुमार में के, कैपिटल लेटर में, फिर स्मॉल में KUMAR, ये है साइन। अब सबसे खास बात, साइन तो कर दिए, एकदम व्हाइट पेपर पर करिएगा, जब आप उसको स्कैन करके डालेंगे ना व्हाइट पेपर पे क्रिस्टल क्लियर साइन दिखना चाहिए, धुंधला उंधला टेढ़ा उढ़ा नहीं। अगर धुंधला टुंडला, देखिए धुंधला सिग्नेचर दिखा, आपका फॉर्म रिजेक्ट धर से कर देगा, सेकेंडों में रिजेक्ट कर देगा। देखिए यहां पे धुंधला होने पर फॉर्म आपका जो है वो निरस्त हो जाता है। ये पूरा गाइडलाइन है, समझ गए ना। अब सबसे बड़ी बात, अब वो व्हाइट पेपर पर आप सिग्नेचर किस कलर से करेंगे, तो याद रखिएगा ब्लैक कलर से सिग्नेचर करना है भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट, ब्लैक कलर से सिग्नेचर करना है अमित कुमार, ऐसे ब्लैक कलर से। आई बात समझ में, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका यही था जिसको आपको ध्यान रखना। भी और भी चीजें हैं, अभी रुक जाइए, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये पहला। अब दूसरा है आपका सबसे इंपोर्टेंट, अभी आ गया आपका वेरिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, आपके 10th के सर्टिफिकेट, ये देखिए आपका आधार वेरिफिकेशन एंड नाम जो डेट ऑफ बर्थ में से है। आप फॉर्म जो भरिएगा ना, उसका भी मैं अलग से वीडियो बनाया हूं, मैंने कई वीडियो बनाए हैं, मैंने इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, जाके आप देख लीजिए, सारी डिटेल्स बताया है मैंने टेक्नीशियन का, ALP का, टेक्नीशियन का, सबका। अब आपका फॉर्म भरते समय एक चीज ध्यान रखिएगा, 10th के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम हो, ध्यान से सुन लीजिए, जो आपका नाम हो, जो डेट ऑफ बर्थ हो, वही सब जगह डालिएगा। सपोज आधार कार्ड में मान लीजिए आपका नाम मिसमैच कर रहा है, या ITI के सर्टिफिकेट में मिसमैच कर रहा है, तो आप डालिएगा 10th वाला, बाद में उसको ठीक करवा लीजिएगा, समझ गए ना, बाद में उसको ठीक करवा लीजिएगा। लेकिन जब भी फॉर्म भरेंगे याद रखिएगा 10th सर्टिफिकेट पे जो चीजें हैं, आपकी मान लीजिए पिता का नाम जो है, आपका जो नाम है, जो जन्म तिथि है, बिल्कुल वही दर्ज करना है आपको, याद रहे। आधार कार्ड पे मैच कर रहा है 10th के सर्टिफिकेट, ठीक, नहीं मैच कर रहा है तो उसको सुधार कर लीजिएगा, या ITI वाले में, तो आपका फिर ये फंस जाएगा ये आपका, ठीक है। तीसरा, बहुत सारी चीजें हैं। अगला फोटो का बहुत इंपॉर्टेंट ख्याल रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला फोटो का मैं बोल ही देता हूं, चश्मा, काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखरे पे चश्मा, टोपी, हैट, कुछ भी आपको नहीं लगाना है। बैकग्राउंड हमेशा सफेद रखिएगा।
और कपड़े का जो कलर होगा डीप कलर रखिएगा, ये नहीं व्हाइट या हल्का नीला या ब्लू, उसमें ना रिफ्लेक्ट करता है लाइट, आपका फोटो धुंधला आ जाएगा। फोटो भी धुंधला नहीं आना चाहिए, तो फेस पूरा क्लियर दिखना चाहिए, चमकता हुआ एकदम फेस दिखना चाहिए। तो बेस बैकग्राउंड सफेद रख लीजिएगा और डीप कलर पहनिएगा, जैसे हम डीप कलर पहने हुए हैं, हल्का कलर चेक वाला कलर डीप वाला पहन लीजिएगा ताकि आपका चेहरा खिल के आए। लाइट कलर कर पहनेंगे ना वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, फेस धुंधला आ जाएगा, आपको लगेगा लाइट कलर शर्ट नहीं तो हल्का नीला हल्का ब्लू पहनिए, वो मत पहनिएगा, रिफ्लेक्शन होता है, समझ गए ना, वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अपना लेटेस्ट वाला फोटो रखिएगा और वही फोटो खिंचवा के वही फोटो 2-4-5 गो सेल्फी में घर में फोटो रख लीजिएगा, समझ गए ना। अब देखिए फॉर्म तो भर ही दीजिएगा, आप फॉर्म भरने से तो नौकरी नहीं लगेगी, पढ़ाई भी तो करना है। मैथ की मैं जिम्मेदारी लेता हूं, सीना ठोक के कहता हूं, मैथ में गर्दा आप उड़ा दोगे। बहुत जगह मैथ पढ़े होंगे, एक बार आप मुझसे आके पढ़ के देखिए। मैं यूट्यूब पे भी पढ़ाता हूं, रोजाना 8 बजे आता हूं, एएलपी और टेक्नीशियन को मैथ को धज्जी उड़ा दे रहा हूं। और अगर आप मान लीजिए मेरे ऐप पर पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए हम चाहते हैं कि एक बार बैच लें, एकदम निश्चिंत हो जाए एएलपी टेक्नीशियन के लिए, एकदम जीरो से पूरा बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप गूगल प्ले स्टोर में जा करके वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप कैसे होम पेज खुलेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करिएगा, अपने आप सारा बैच दिख जाएगा, जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पर भी कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, मैं मोटिवेट होता हूं, आपके कमेंट्स में पढ़ता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।